कथा शुभारंभ होत है, सुनहूं वीर हनुमान। आसन लेवो प्रेम से, तप बलि बुद्धि निदान। मेरे प्रिय बंधुओं, परम पवित्र भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा आरंभ हो चुकी है। आइए, एक समय के महीने 88,000 शून्यकादिक ऋषि भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते करते उनके मन में भाव आया कि भगवान की पूजा कैसे होती है, भगवान की पूजा होती कैसे है, करने से होता क्या है और कैसे करना चाहिए। हम में से कोई बता सकता है? सभी ऋषि कहने लगे, भाई असंभव है, हम नहीं बता सकते हैं। फिर किसी संत पुरुष की खोज में जाना चाहिए। उस आदिकाल के जमाने में संत पुरुष कौन थे? वेदों के जानने वाले व्यास जी महाराज के शिष्य सर्वश्रेष्ठ सूत जी महाराज। वो नैमिषारण्य आश्रम के मायने बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए, नैमिषारण्य वन में जाकर क्या देखते हैं कि तीर्थ नैमिषारण्य वन, कलिमद कलुष महीन। और रहते थे जहां पर सूत जी तप करने। भक्त भगवान की। देखिए बंधुओं, सुत जी महाराज अपने परासन के ऊपर विराजमान हैं। 88,000 शून्यकादिक ऋषि भ्रमण करते करते आए। उन्होंने देखा कि संत तो बैठे हैं पर आंखें मुंदी हुई है। बस सिद्ध बात यह है कि जो आंख मीच करके सोया है या बैठा है, उससे जगाना महान पाप है। मान लो कोई भगवान की भक्ति में आंख मुंदे बैठा है, न हम जा करके उसके नाम की आवाज देंगे और उसकी क्या मालूम किस परिधि में बैठा है। और अगर आंख खोल देगा और उसकी आंख की परछाई हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो हमारा बुरा हो जाए। इसलिए सोते हुए को कभी नहीं जगाना चाहिए। सुत जी महाराज की समाधि लगी हुई है, आंखें मुंदी हुई है, भगवान की पराभक्ति में डूबे हुए हैं। यहां ऋषियों ने विचार किया क्या करना चाहिए, हमको भी जरा वेट करना चाहिए। कुछ देर खड़े रहे, फिर सबों ने विचार किया कि जब तक सुत जी की समाधि लगी हुई है तब तक हम भी इनकी शरण में बैठ जाएं तो ठीक रहेगा। देखिए, गुरु वंदन करना आरंभ कर देते हैं। ओ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरो क्या लगेगा मोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरो क्या लगेगा मोल। ये तेरो क्या लगेगा मोल, तेरो क्या लगेगा मोल, तेरो रे क्या लगेगा मोल, तेरो क्या लगेगा मोल। भाई भरा सतगुरु सतगुरु बोली रे, तेरो क्या लगेगा मोल।
ये दुनिया ये माया है जग ठगनी, ये हमको तुमको लगनी रे, ये माया है जग ठगनी, ये हमको तुमको लगनी रे। तुम अपने जी तुम अपने आप में बोल रे, तेरो क्या लगेगा मोल। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरो क्या लगेगा मोल। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरो क्या लगेगा मोल। तूने मानुष का तन पाया रे, लख 84 भर माया रे। तूने मात सखा तन पाया रे, लक्ष्योरस तन पाया रे। तूने मानुष का तन पाया रे, लख 84 भर माया रे। तेरा तेरा चोला रतन अमोल रे, तुम सतगुरु बोल। तेरा लगेगा मोल रे, क्या लगेगा मोल। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरो क्या लगेगा मोल। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरो क्या लगेगा मोल। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए बंदो, सुत जी महाराज की समाधि टूटी, सभी ऋषि नमन करने लगे और साथ ही सुत जी ने पूछा, देवताओं क्या लेकर के आए। ऋषियों ने कहा, महाराज हम तो दुखी होकर के आपके पास में आए, दुखी होकर के आए। हम ये पूछने के लिए आए हैं कि कलयुग के महीने भगवान की पूजा कैसे होती है, क्या करना पड़ता है और उसके करने से क्या फल मिलता है। ऋषियों की बात को सुनकर के सर्वश्रेष्ठ सुत जी ने कहा, ऋषियों की बात सुनी बोलत सूत विचारी, धन्य धन्य मुनि राज को पूछा प्रश्न उदार। बहुत अच्छी वार्ता है आपकी। देखिए, भगवान की पूजा के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्तों के भाव को भरते हैं, मन की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ठीक, पर आपने पूछा, इस पर से मुझे याद आ गया है,
कौन कहते हैं? सुत जी महाराज। आपने पूछा, इस पर से मुझे याद आया है, एक समय योगियों की चित्त की वृत्तियों को रोकने वाले परोपकारी नारद जी महाराज इसी मृत्युलोक में आ गए। नारद जी का भ्रमण हो चुका है। जहां हम बैठे हैं, इस लोक का नाम है मृत्युलोक। यहाँ मनुष्य मरता है और पैदा होता है। इस लोक में नारद जी भ्रमण कर चुके हैं। नारद जी पधारे। नारद जी ने आकर के देखा, कुछ समझ में नहीं आया। नाना योनि समुत्पन्नाम प्रसन्ते पाप कर्म। अभी संसार में कोई सार नहीं है, असार दिख रहा है। एक भाई से पूछा नारद जी ने, क्यों भैया सुखी हो क्या? हो कहने लगे, महाराज मैं तो बहुत दुखी हूं। नारद जी ने क्या, शायद झूठ बोलता होगा। दूसरे से पूछा, भाई साहब आप? बोले महाराज पहले वाला दौर सुखी होगा, उससे तो मैं 10 गुना ज्यादा दुखी हूं। इतना दुखी हूं मैं। नारद जी ने आकलन किया, आखिर है क्या ये? एक को पूछा, 2 को पूछा, 4 को पूछा, 10 को पूछा, सुखी तो कोई है ही नहीं है। भगवान के बनाए हुए इस लोक में कोई सुखी नहीं है। 12 महीना आदमी को पूछो, आप सुखी हो के नहीं हो? दुखी 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 दुखी। नारद जी ने आकलन किया कि आकर कितने परसेंटेज लोग दुखी संसार के महीने। कि कोई अन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी मेरे प्रभु का दास। इस संसार में किसी 2 टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही, ऐसे भी लोग घूम रहे हैं। किसी के तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, किसी के पैर में जूते चप्पल नहीं है, किसी के पास कौड़ी छदाम की नहीं है खर्च करने के लिए, और किसके पास में बड़े बड़े बोंदरे भरे हुए नोट के। तो संतों का अभिप्राय है कि न तो रोड़पति सुखी है, न करोड़पति सुखी है। फिर सुखी कौन है? बीच वाला आदमी, जो जिसके मन में शांति है, जो एक समय या 2 समय का रुका सुखा भोजन करता है और भगवान के भजन करता, वही सुखी, और दुनिया दुखी है। हरे नम। तो नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके देखा, मुझे कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो लस तो गए। आखिरकार में नारद जी ने यह देखा कि क्षीर सागर के मायने शयन करने वाले नारायण विष्णु भगवान शेषनाग की सैया के ऊपर लेटे हैं। उनकी शरण में जाना चाहिए। अब देखिए भगवान की शरण में जा रहे हैं। हाँ साहब, मेरे आज के सर्वोपरि यजमान श्रद्धालु श्रीमान लच्छू जी महाराज, आप के घर आंगन में सत्यनारायण भगवान पधारे हैं। कथा हो रही है और सभी मान्यवर लोग कथा के अपने अपने ठिये पर बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखिए हमारे वर्तमान यजमान की तरफ से 101 रुपये भगवान सत्यदेव के श्री चरणों में सप्रेम भेंट करते हैं। भगवान नारायण आपके भाव भावना श्रद्धा विश्वास को टल रखे, मन की मनोकामनाएं पूरी करें। सत्यदेव भगवान की जय। हाँ साहब, श्रीमान विनोद जी गरासिया आपकी तरफ से 50 रुपये भगवान सत्यदेव के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट करते हैं। सत्यदेव भगवान जय। हाँ मालूम लागी ओ लगनी मती तोड़ना, ओ
लागी हो लगन मत तोड़ना। आपके भरोसे मैंने हुंडी लिखाई, आपके भरोसे मैंने हुंडी लिखाई, आपके भरोसे मैंने हुंडी लिखाई प्रभु, आपके भरोसे मैंने हुंडी लिखाई। वो ब्याजों का ब्याज मती जोड़ना प्रभु जी, मोरे ब्याजों का ब्याज मती जोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदियां है नाव पुरानी मेरी, गहरी नदियां है नाव पुरानी, गहरी नदियां है नाव पुरानी मेरी, ओ बीची भंवर में मती छोड़ना प्रभु जी, मोरे बीची भंवर में मती छोड़ना प्रभु जी, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी, लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मती छोड़ना प्रभु जी, मेरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी, लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए भक्त भगवान की जय। हाँ साहब, हमारे वर्तमान यजमान के सुपुत्र श्री मदन जी गरासिया आपकी तरफ से 100 रुपये भगवान सत्यदेव के श्री चरणों में सप्रम भेंट करते हैं। भगवान आपके मन की मनोकामनाएं पूरी करें, भाव भावना श्रद्धा विश्वास को अटल रखे। बोलिए भक्त भगवान की जय। नारद जी वैकुंठ में गए, वैकुंठ में जाकर क्या देखा, भगवान कैसे विराजमान है। नारद जी क्या देख रहे हैं, इति संचित्यम मनसामं विष्णु लोकम गत्यस्तदाम तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्रम गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। अनुपम तेज वाले नारायण विष्णु भगवान शेष नाग की सैया के ऊपर लेटे हैं, माता लक्ष्मी चरण चंपक कर रही हैं। नारद जी को हंसी आ गई देख करके। भगवान ने क्या, है पुत्र नारद बड़े प्रसन्न लग रहे हो। बोले भगवान मैं क्या देख रहा हूं, मैं अपने आप में पगला गया हूं कि क्यों, आप सांप की सैया के ऊपर लेटे हैं और आपके मुखमंडल के ऊपर हंसी की छवि दिख रही है। और मैं अभी अभी मृत्यु लोक में गया, वहां जाकर मैंने देखा वहां का आदमी चाहे 10 किलो रुई के गद्दे के ऊपर बैठा या लेटा है, पर उसके मन में शांति नहीं, उच्चाटन है। विरो जीव जाई रो के सुर लाइन कितना घड़ी आई जान मने जानो।
सो नहीं सकता है आदमी, खा भी नहीं सकता है, पी भी नहीं सकता है, हैं? कुछ भी नहीं कर सकता है। नारद जी कहते प्रभु ये क्या है? मैं तो मृत्यु लोक में जाकर के आकलन करके आया कि वहां कोई भी सुखी नहीं है। आप एक काम करिए, संसार के जीवों को सुखी करने के लिए कोई साधना हो तो बताओ। बिना साधना से संसार नहीं चल सकता है, कुछ भी यत्न तो करना पड़ता है, नहीं तो बिना यत्न से कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। भगवान ने क्या है पुत्र नारद, आपका स्नेह और सच्ची भक्ति जिसे देख करके मैं एक कथा बताता हूं। कलियुगे सत्यनारायण व्रत पूजा फलप्रद। कलिकाल के मायने जीवों को तारने के लिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सर्वोपरि है। कितना भी छोटा आदमी होता है नहीं तो छोटी कथा करा लेता है। 5 पाना तो 39 ले कोई भी, इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो जल्दी से जल्दी हो जाती है। और थोड़ा गर्दनी को तका दो भैया महाराज, थोड़ी उतावल दी और जल्दी भैया। शादी कथा में कोई टेम लागे, पर भाव से करना चाहिए। एक कथा 12 महीने में अगर सत्यदेव भगवान की हमारे घर पर नहीं हुई, क्योंकि भगवान का ऐसा वरदान है इस कलयुग के जीवों के लिए। नारद जी कहते हैं कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभरम। भगवान मैं क्या देख रहा हूं, आप सांप की सैया के ऊपर लेटे हैं, ऊपर आपका मुख मंडल जो है हंसी की छवि से भरा है। हरे नमः। संसार के जीव रुई के गद्दे पे लेटे पड़े हैं, पर उनका मुंह ऐसा हो रहा है। भगवान ने क्या है पुत्र नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी साधना बताता हूं जिसके करने से संसारी जीव सुखी होकर के मेरे लोक में जाके निवास करेगा। उस कथा का नाम क्या है? सत्य कथा। हाँ साहब, श्रीमान कैलाश जी गरासिया आपकी तरफ से 50 रुपये श्री सत्यदेव भगवान के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट करते हैं। हाँ साहब, श्रीमान बनवारी लाल जी झिंझर नया मिल वाले आपकी तरफ से 20 रुपये भगवान सत्यदेव के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट करते हैं। हाँ साहब, मनीष जी गरासिया आपकी तरफ से 20 रुपये भगवान को सब प्रेम भेंट होते हैं। भगवान ने कहा कि कलयुग के जीवों को तारने के लिए, कलयुग में 99 अवगुणे पर एक गुण है केवल। 99 अवगुण भरे हुए कलिकाल के महीने पर एक गुण है। वो गुण कौन सा है? कि कलियुग केवल नामी धारा, सुमीरी सुमीरी नारी होती रही पारा। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो मन सुबह शाम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। ओ सकल पदार्थ है जग माही, पदारथ है जग माही, कहीं नर पावत नाही। करम ही नर पावत नाही। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन सुबह शाम बोलो
बोलिए भक्तों भगवान की जय। भगवान ने कहा, हे पुत्र नारद, श्री सत्यदेव भगवान की कथा जो करेगा वो परम सुखी होगा। नारद जी कहने लगे कि प्रभु उसका वृतांत के 16 प्रकार की पूजा सामग्री, पंच मेवा, खारक, बादाम, लौंग, सुपारी, इलायची का पुड़ा लावे, ऊंचे पाट के ऊपर भगवान को बिठावे, उसमें कुछ उत्तम उत्तम सामग्रियां है, जैसे रंबा फल, केले का फल है, साटी नाम चावल के आटे का मोहन भोग बनाना, या ऊनी मिले तो उसके अभाव में गेहूं के आटे का मोहन भोग बनाना, और आस्था है तो मिठाई का प्रसाद देना, और नहीं तो रेवड़ी के प्रसाद के ऊपर भी नारायण प्रसन्न है। इसके बाद में फल फ्रूट है, ऋतु का फल अगर मिल जाए तो सर्वोपरि, नहीं मिले तो कैसा भी फल भगवान के चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भाव से ब्राह्मण को बुला करके पूजन कराना चाहिए। पूजा के बाद में कथा आरंभ करना चाहिए। अपने पूरे सकल परिवार के साथ बैठ करके कथा का श्रवण करना चाहिए। पूरी कथा एक आसन के ऊपर बैठ के सुनना चाहिए। उसके बाद में जिस समय आरती उतरती है कथा की, उस समय सब जनों को खड़ा होना चाहिए। और कोई बिरला आदमी मन्नत ले लेता है खड़ा खड़ा आरती के समय कि भगवान मेरा अमुक काम अटका हुआ अगर पूरा हो जाएगा मैं भी आपकी कथा करूंगा। मेरे प्रिय बंधुओं, अगर कोई अटका पड़ा है तो आरती के समय मन्नत ले लेना। 3 महीने के भीतर आपकी मन्नत पूरी नहीं हो तो बोल देना, और मन्नत पूरी हो जाए तो कथा करा देना। ये भी बात है। मन्नत पूरी होने के तुरंत बाद भगवान की पूजा करा देना चाहिए। कथा होने वाला नहीं दे, कई कर रहा है, देगा देगा कोई न कोई। नारद जी ने कहा, प्रभु इससे फल क्या मिलेगा? कि नहीं, फल की बात तो मत करो। कर्मण्यवादी का रस्ते मां भले सुकदाचनम, कर्म किया ही नहीं उसके पहले आप फल की इच्छा करने लगे, फल क्या मिलेगा? कर्म करना अपना अधिकार है, फल देना उस परमात्मा ने अपनी मुट्ठी में बांध रखा है। हमने फसलें बोई है, इतनी लहरा रही है फसलें, और आज ठंड भी अच्छी चालू हो गई। कितना आनंद आ रहा है? अरे कर्म किए जा फल की रे इच्छा, मत कर रे इंसान रे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान रे। 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 फल देगा भगवान रे भाई, फल देगा भगवान रे भाई। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान रे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान रे। भक्त भगवान की जय हो। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान। भगवान कृष्ण ने गीता में समझा कर कह दिया अर्जुन से, अर्जुन तुम मत देखो कि ये मेरा परिवार है, मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो, मारो इनको, उसी में तुम्हारी जीत है।
हाँ साहब, हमारे वर्तमान यजमान लच्छू जी महाराज के सुपुत्र श्री राजू जी गरासिया की तरफ से 50 रुपये भगवान सत्यनारायण के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट होते हैं। भगवान आपके मन की मनोकामनाएं पूरी करे, भाव भावना श्रद्धा विश्वास को अटल रखे। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। फल तो भावना वाले को मिलेगा। किसको मिलेगा? भावना वाले को। भाव भावना श्रद्धा विश्वास परमात्मा की डोर में छोड़ दो और अपने लगन से काम करने लग जाओ तो भगवान छप्पर फाड़ के देगा। नहीं आप फल की इच्छा लेके जाओगे तो काम भी नहीं होगा और बिना फल से लौट के आना पड़ेगा। हैं? देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर के मायने गए संधि कराने के लिए, तो दुर्योधन ने 56 भोग का भोजन बनाया द्वारिकाधीश के लिए कि श्री कृष्ण तो लड्डू जिमने वाले हैं, उनको तो उलझा देंगे। 56 भोग में तो नाम ही नहीं लेगा वो तो। जैसे श्री कृष्ण भगवान पधारे तो हस्तिनापुर के मायने इतनी भीड़ हो रही है कि सड़कों के ऊपर पब्लिक की ब्योछार हो रही है देखने के लिए, कृष्ण जी को देखने के लिए। यहाँ विदुर जी महाराज भी अपनी पत्नी सुलभा के साथ में आए हुए हैं। हरे नम। विदुर जी की पत्नी के मन में ऐसा भाव आया कि श्री कृष्ण मेरी तरफ देख ले तो बहुत है। हरे नम। वो पंजे के बल खड़ी होकर के देख रही है। विदुर जी ने किया कि ऐसे क्यों खड़ी है कि श्री कृष्ण देखेंगे मेरे सामने। विदुर जी ने किया पागल तो नहीं हो गई? श्री कृष्ण बहुत बड़े आदमी है, 56 कोटि यादवों के राजा है। फिर वो तो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग करने आए हैं, हमारे गरीब की तरफ देख लेगा। पर भाव था उसका। जब कृष्ण जी का रथ आया नहीं, निकलते निकलते में ऐसे तिरछी चितवन करी कृष्ण जी ने, तो विदुर जी की पत्नी सुलभा की और भगवान कन्हैया की नजरें एक हो गई। उसने ताली पीट दी, देख लिया देख लिया देख लिया। विदुर जी कहते क्या देख लिया? कि श्री कृष्ण ने मेरी तरफ देख लिया। बोले देख लिया, पागल हो गई तू तो चल घर पे। चले गए बेचारे, सूखे पुखे टुकड़े थे घर में, वो बैठ के खाने लगे। इधर भगवान कन्हैया गए हस्तिनापुर के मायने पांडवों की पैरवी करने के लिए। तो वहां तो 56 भोग पहले से पड़ा हुआ था भगवान के लिए। भगवान शांति दूत बन करके गए थे तो शांति वार्ता करी भगवान ने। कहा महाराज धृतराष्ट्र, पांडव भी आपके भाई के लड़के हैं, आप एक काम करो, पूरा राजपाट अपना रहने दो, केवल उनके भरण पोषण के लिए 5 गांव उनको दे दो। हरे नम। ठीक रहेगा? शकुनी ने किया दुर्योधन से कि भांजे उलझ जाओगे, ये श्री कृष्ण है, बनाने के लिए आया है बात, तू तो साफ मना कर दे। दुर्योधन ने कहा कि द्वारिकाधीश, ये हमारे घर का मामला है, हम दे या नहीं दे, हम लड़े या मरे, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे आतिथ्य हो। और फिर मैं कह रहा हूं कि एक सुई की नोक टिकने इतनी भी जगह नहीं दूंगा मैं उनको। मैंने आपके लिए 56 भोग बनाया है, आराम से भोजन करो और द्वारिका के लिए कुंज करो। हरे नम। भगवान ने कहा कि दुष्ट दुर्योधन, पापी, तेरे यहाँ का अन्न जो खाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो तू मुझे 56 भोग में उलझा रहा है। मेरे भक्त लोग तेरे यहाँ का भोजन नहीं करते और तू मुझे भोजन करा रहा है। नहीं करना मुझे भोजन, मैं भोजन करूंगा मेरे भक्त के यहाँ। कहाँ पे? विदुर जी के वहां। आए थे रथ में बैठ करके, पर नंगे पैर कन्हैया जा रहे हैं, बिन रास्ते से उबट मार। उस समय वो खाना पीना हो गया था उनका। अब वो कीर्तन कर रहे थे। कौन कर रहे थे कीर्तन? विदुर जी और विदुर जी की पत्नी घर में कीर्तन कर रहे हैं और कन्हैया गए। पर एक बात है, जो भजन करता हो उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बात भगवान भी जानते थे। स्वयं उन्हीं के भजन हो रहे कन्हैया के, पर कन्हैया खड़े दरवाजा पकड़ करके, ये पूरा हो भजन तो बोलूं मैं,
अब ये तो बोलते ही जा रहे हैं। तो आखिरकार भजन पूरा हुआ और भगवान ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि विदुर काका, ओ विदुर काका। विदुर जी के तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर भगवान ने किया कि विदुर काका तो नहीं बोलेंगे, काकी को बुलाना पड़ेगा। अब तो भगवान ने कहा कि सुलभा काकी। विदुर जी की पत्नी के कान पे आवाज आई। वो कहने लगी महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कन्हैया आ गया। वो कहने लगे पागल है तू तो, कन्हैया आ गया कहां से आ गया कन्हैया? वो तो मानी नहीं गई दरवाजे के पास, द्वारिकाधीश दरवाजा पकड़ करके। अरे अब तो विदुर जी को भी बुलवा लिए, देखो नहीं मैंने किया था नहीं। अब तो दोनों जने वहां पकड़ करके लाए और इतनी मीठी मीठी बातें करने लगे। भगवान कहते कि काकी मीठी मीठी बातें ही करेगा, कुछ खाने के लिए देगा। और वो एक दूसरे के सामने दी कि रोटी थी ही नहीं थी, वो तो खा गए हम। भगवान कहते मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो देखिए पत्नी अन्नपूर्णा भी होती है, पत्नी कलाहरिणी भी होती है और पत्नी डायन चुड़ैल भी होती है। वो विदुर जी की पत्नी सुलभा इतनी पतिव्रता नारी थी, उसने कहा कि स्वामी कुछ केले के फल पड़े हुए हैं, श्री कृष्ण को छिल के खिलाओ, तब तक मैं रोटी का प्रबंध कर देती हूँ। अरे न अपने घर में आटा नहीं है तो पड़ोसी यहाँ से ले आऊंगा, कहीं भी करांगा। तो विदुर जी इतने पागल हो गए, कितने छोटे आदमी के घर विशाल आदमी आ गया। तो उसके लिए केले छिले, तो छिलका तो कन्हैया का मुंडा में केला खाए विदुर जी। भक्ति में इतने पागल हो गए, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। उस विदुरानी की नजर पड़ी, कहने लगी महाराज इतना बेंडा हो गया कि केरा खुद खाई रहा न छिलका कन्हैया ने खिलाई रहा। और मेरी भूल हो गई, अब की बार केला खिलाने गए, कन्हैया ने किया कि विदुर काका जो स्वाद केले के छिलके में आता है वो इन केलों में कुछ भी नहीं रहा है, मैं तो यही खाऊंगा। केवल भाव के भूखे हैं भगवान। तो भगवान ने कहा नारद भाव भावना श्रद्धा विश्वास मेरे समर्पण करके जो पूजा करेगा उसको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। अरे नमः। अब भगवान से विदा लेकर के नारद जी जा रहे हैं, प्रभु आपका आशीर्वाद होगा तो मैं मृत्युलोक पर विजय पाऊंगा। भगवान ने क्या है पुत्र नारद मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, जाओ आपका कल्याण होगा। नारद जी यहां से लेकर के विदा मृत्युलोक में आई। मृत्युलोक कौन सा, हम जो बैठे मृत्युलोक है। यहाँ आए, यहाँ आकर के सभी जीवों को सत्यनारायण भगवान की कथा समझाई और उनके दिमाग पर बिठाई, भाई इस पूजा के करने से ऐसे होता है, आप लोग करो। धीरे 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 पूजा लगे लोग। इस पूजा के करने से सुखी हुए, संपन्न हुए, अंधन लक्ष्मी का भंडार भरपूर हुआ। फिर किसकी आस्था बढ़ी, इस महीने कराई, अगले महीने फिर कराई, तीसरे महीने फिर कराई। धीरे 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 चलन हो गया मृत्युलोक में। और उसी सत्य पूजा के प्रभाव से ये कलयुग की धरती माता आज भी टिकी हुई है और आज भी भगवान के नाम की पूजा होती जा रही है। अरे नमः। कोई न कोई तो कथा, मतलब एक दिन भी ऐसा धरती के ऊपर नहीं जा रहा है कि एक दिन कथा नहीं हो रही है। कहीं पे न कहीं पे तो कथा हो रही है भगवान की, है नहीं? तो नारद जी महाराज ने धरती का कल्याण करने के लिए सबों को सुखी किया। ये प्रथम अध्याय जो है पूजन का महात्म्य, पूजा की विधि, ये पूजा कैसे करना चाहिए, इसके करने से क्या सार है। ऋषियों ने कहा कि महाराज ये तो अच्छा लगा, आगे कुछ बताएंगे आप? ये तो वृतांत है। अगले अध्याय में ऐसा कोई भगत पैदा हुआ हो, उसने पूजा करी हो तो बताओ। आग्रह करने के ऊपर आगे बताते हैं, देखो। प्रथम अध्याय समापन हुआ, अपने हृदय के सभी पट खोलो। एक बार सब श्रोता गण मिल सत्यदेव की जय बोलो। एक बार सब श्रोता श्री सत्य